छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस हाई कमान की बैठक के बाद साफ कर दिया गया है कि अब प्रदेश में धरना प्रदर्शन, पदयात्रा या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे किसी भी कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचना देना अनिवार्य होगा। कांग्रेस इसे संगठन में बेहतर तालमेल और रणनीति का हिस्सा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष और केंद्रीय नियंत्रण का संकेत बता रही है। वहीं उमेश पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर पूर्व जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी होने से सियासी बहस और तेज हो गई है। आखिर इन सबके पीछे की असल कहानी क्या है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आबो हवा में ये चर्चा तेज हो गई है कि अब हर फैसला प्रदेश आलाकमान लेगा। यानी अब कांग्रेसियों को कहीं धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो या पदयात्रा का आह्वान, सभी बातों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से परमिशन लेना जरूरी होगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में छत्तीसगढ़ संगठन की रिपोर्ट पेश हुई। दावा किया गया कि संगठनात्मक कामकाज में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे रहा। हालांकि बैठक में नया नियम भी बना कि अब कोई भी नेता या पदाधिकारी धरना, प्रदर्शन, यात्रा या प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचना दिए बिना नहीं करेगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे संगठन में बेहतर तालमेल रहेगा और सभी कार्यक्रम एक तय रणनीति के तहत होंगे। तो वहीं बीजेपी का मानना है कि ये कोई बैठक नहीं थी, बल्कि दीपक बैज की पेशी थी। हमारे सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक में अभी कनेक्ट सेंटर के माध्यम से पूरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है और इस रिपोर्टिंग में संगठन निर्माण में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया। जो ये समीक्षा बेहतर रहा, बहुत शानदार रहा। जो दिल्ली गए थे उनकी पेशी हुई थी, उनको बुलाया गया था कि क्या क्या स्थिति है, 3 साल में तुम क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, इसका विवरण मांगा गया था। परंतु कांग्रेस का चाल चलित जिस तरह का है, झूठ का पुलिंदा, उसी का जवाब दे के आए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी सियासत बैठक को लेकर हो रही थी, लेकिन इसी बीच सारंगढ़ बिलाईगढ़ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार ने पोस्ट किया और उमेश पटेल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। इसी पोस्ट के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। एक और कांग्रेस इसे अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस के भीतर सिरफुटौल करार दिया है। प्रदेश में, जिला में उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों की संख्या कितने % होगी? देखिए, इसमें हमारा कनेक्ट सेंटर के साथ साथ हमारी बीसीसी जो है इसमें वाच कर रही है और हम पूरे निगरानी रखे हुए हैं कि किस प्रकार से कौन सा पदाधिकारी कैसी हरकत कर रहा है और क्या निष्क्रिय नहीं है, तो उनको कार्यकर्ता के दर्जे में आएंगे। लेकिन पदाधिकारी जो हमारे बनेंगे बिल्कुल निष्ठावान और बिल्कुल कांग्रेस के प्रति काम करने वाला व्यक्ति को हम चिन्हित कर। कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई झगड़ा चलते ही रहने वाला है। आपस में लड़ेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में ही लड़ के ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन को ज्यादा अनुशासित और केंद्रीकृत बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन नए नियम लागू होते ही पार्टी के भीतर असहमति की आवाजें भी सामने आने लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये व्यवस्था संगठन को और मजबूत करेगी या फिर नेताओं की नाराजगी आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में लगातार कई बार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात अब तो मध्य प्रदेश में भी होने लगी है, पर बात अभी छत्तीसगढ़ की है। क्या लगता है आपको कि दीपक बैज जिस तरीके से ये नया आदेश आया है? देखिए, दीपक बैज लंबे वक्त से वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस लगातार कई चुनाव वहाँ देखा आपने। लास्ट चुनाव बुरी तरह से हारी और उनके क्षेत्र में भी, दीपक बैज के क्षेत्र में भी कांग्रेस को काफ़ी बड़ी शिकस्त मिली और उनकी अध्यक्षी पर उनके ही पार्टी के जो बड़े नेता थे टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन चूंकि वो भी अपने क्षेत्र में काफ़ी बुरी तरह से सीटें गंवाई थी, सरगोजा क्षेत्र में, तो ऐसे में भरोसा किस पर जताया जाए और यही वजह हो सकती है कि जस की तस चीज़ों को रखा जाए और डिस्टर्ब ना किया जाए। चूँकि विष्णुदेव साय एक शालीन मुख्यमंत्री हैं, वो भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो पार्टी भी कई
बार सोचती है कि चुनाव के लिए अब 1-2 साल रह गए हैं, ऐसे में क्या धरना प्रदर्शन, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा करके माहौल को डिस्टर्ब किया जाए। तो ये रणनीतियाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनती हैं, क्योंकि जिस आदमी की रहनुमाई में अगर चुनाव हारे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे जीत का रास्ता भले ही ना पता हो, लेकिन अब उसे कम से कम ये पता चल चुका है कि हम हारे इस वजह से। तो हार के रास्ते जान लेना भी एक बड़ी सफलता होती है। तो ऐसे में अगर ये सब चीज़ें की जा रही है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दीपक बैच को काफ़ी लंबा अनुभव हो चुका है और युवा भी हैं, इतने ज़्यादा उम्रदराज भी नहीं हैं, तो पार्टी उन पर भरोसा लगा के चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है ये फॉर्मूला या तो फिर पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, जहां भी उनके प्रदेश अध्यक्ष है, और बिल्कुल संगठन, मतलब मुझे लगता है अनुशासन के तौर पे ही भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इसका उदाहरण नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो प्रदेश कार्यालय से या केंद्रीय कार्यालय से जारी होते हैं और वही पूरे प्रदेश और इवन बूथ लेवल तक चलते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जिस नेता को जब धरना देना हुआ, जब जिस नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता करते हैं, कार्यालय में बाकायदा फोन आते हैं, मीडिया को आमंत्रित किया जाता है और जाते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर नेता ज़्यादा इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि अनुशासन के दृष्टिकोण से भी आप इसको ठीक मानते हैं। देखिए, मुझे एक चीज़ और लगती है कि आज के दौर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, इन सब चीज़ों का जो क्राइटेरियम था वो बदल चुका है। सोशल मीडिया पर ही लोग इतना उलझ लेते हैं पार्टियां एक दूसरे से, तो ऐसा लगता है कई बार कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको फिजिकली ये सब चीज़ें करना पड़े। हालांकि छात्र आंदोलन अपने आप में एक्सेप्शन था, एक अपवाद था जो इतने बड़े स्वरूप में दिल्ली गया और जो उन्होंने जिस ध्येय को लेकर ये छात्र आंदोलन किया गया था उसकी परिणति भी उन्होंने प्राप्त की। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं कि किस राज्य में किस सरकार को घेरना है और किस सरकार को नहीं घेरना है, तो ये भी आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत सी आजकल हो सकती हैं। और यही वजह है कि पार्टी से इस तरह के निर्देश मिले हैं कि छत्तीसगढ़ में आप स्पेसिफिकली किसी तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन बिना पीसीसी की सहमति के नहीं करेंगे। ऐसे निर्देश सभी जिला मुख्यालयों को पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, तो ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 2-2.5 साल बाद चुनाव भी हैं। हो सकता है इन 2.5 सालों में संगठनात्मक ढांचा जो है वो ढर्रे पे आ जाए और कांग्रेस को इसका कुछ लाभ मिल जाए। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। कांग्रेस फिलहाल संगठन को एक कमान के तहत चलाने की कोशिश कर रही है। इसका फायदा यह हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रूपता है, लेकिन अगर स्थानीय नेताओं को पर्याप्त स्पेस नहीं मिला तो यह अनुशासन असंतोष का कारण बन सकता है। आने वाले समय में पार्टी के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी।